Hi everyone, welcome to this YouTube channel Baby GIS. In this video, we will see how to divide the raster layer into 4 equal parts. अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी रास्टर की लेयर हो और इस लेयर का साइज़ अगर आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा है और बहुत लार्ज साइज़ है, तो आप इसको अपनी मर्ज़ी से डिफरेंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप 2 पार्ट्स बनाना चाह रहे हैं तो वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी फ़ाइल बहुत लार्ज साइज्ड है और आपको ये एनालिसिस परफॉर्म करना चाह रहे हैं और आपको इसके 4 इक्वल पार्ट्स चाहिए, तो आप इसको पाइथन के थ्रू इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ArcGIS में स्प्लिट रास्टर का एक ऑप्शन है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि जब आपकी फ़ाइल बहुत लार्ज साइज़ होती है, क्योंकि ये एनालिसिस परफॉर्म ही तब होता है जब आपकी फ़ाइल लार्ज साइज्ड हो, और जब आपकी लार्ज साइज फाइल है तो आपका जो डेस्कटॉप सिस्टम है वो काफ़ी स्लो हो जाता है। तो इसलिए जब हम स्प्लिट रास्टर के थ्रू करते हैं तो समटाइम्स हमें इसके लिए बहुत सारे एरर्स को फेस करना पड़ता है। तो इससे हम क्या करते हैं कि हम वही काम करेंगे कि हम रिमोट सर्वर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और पाइथन को यूज़ करते हुए हम अपनी किसी भी रास्टर की फ़ाइल को अपनी मर्ज़ी से जितने हिस्सों में चाहे डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डायरेक्ट पी के नाम से मेरे पास यहाँ पर एक फ़ाइल है और मैं इसको 4 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करना चाह रही हूँ, जस्ट टू रिड्यूस द साइज ऑफ दिस फाइल। ओके, एनीवेज अब हम यहाँ पर जाएंगे गूगल में, और गूगल में जाकर यहाँ पर हम कोलैब में चले जाएंगे। आई एम सॉरी, आई नीड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। गूगल कोलैब के ऊपर आपको क्लिक करना है और न्यू नोटबुक में आपको मूव कर जाना है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले यहाँ से अपने ड्राइव को माउंट करवाना है। मेक श्योर दिस इज कनेक्टेड, it is connecting and you have to wait for a while. Okay, now it is connected. यहाँ पर एक ऑप्शन है माउंट ड्राइव का, आपको इस पर क्लिक करना है और इसको अपनी गूगल ड्राइव के साथ इसको कनेक्ट करवा लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अपनी गूगल ड्राइव को, जहाँ पर मेरा डाटा पड़ा हुआ है, उसके अंदर मैंने इसको ओपन कर रखा है। दोबारा से हम यहाँ पर जाते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी ड्राइव जो है यहाँ पर शो हो चुकी है, ये माउंट हो चुकी है। इसको मैं उस फोल्डर में चली जाऊंगी जहाँ पर मेरा डाटा एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर एक फोल्डर है डाटा, ओके, हियर इट इज। यहाँ पर जो फाइल है मेरी, यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्ट बी डॉट टिफ के नाम से ये मेरी फाइल यहाँ पर पड़ी हुई है। ये वही फाइल है जो मैंने आर्क मैप के अंदर ओपन करवा रखी है। ओके, अब हम यहाँ पर कोडिंग स्टार्ट करेंगे। कोड मैं ऑलरेडी सेट कर चुकी हूँ जस्ट टू सेव द टाइम। इसको मुझे जस्ट कॉपी करना है और गूगल कोलैब के अंदर इसको मुझे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें कुछ लाइब्रेरीज की ज़रूरत है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हमें लाइब्रेरी चाहिए इस सिलसिले में वो हमारे पास रास्टीरियो है। और जैसे हमने पिछली वीडियोस में बात की थी कि रास्टीरियो की जो लाइब्रेरी है ये कोलैब के अंदर
इनबिल्ट नहीं होती, आपको यहाँ पर अलग से कोडिंग स्टार्ट करने से पहले इसको इंस्टॉल करना होता है। अगर मैं इसको यहाँ से रन करती हूँ तो ये एरर जनरेट करेगा। यहाँ पर देखें वो यही बात करेगा कि यहाँ पर रास्टीरियो जो है कोई भी मॉड्यूल नहीं है, नो मॉड्यूल नेम्ड रास्टीरियो। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सिंपल एक कोड लिखकर लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। इसको मैं ऊपर ले जाती हूँ और यहाँ पर आपको लिखना है पिप इंस्टॉल रास्टीरियो। इस कोड को आप रन करवाएं, आपकी लाइब्रेरी इंस्टॉल हो जाएगी। यहाँ पर देखिए मेरी ये लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है। अब अगर मैं कोड रन करूँगी तो ये एरर जनरेट नहीं करेगा। ओके, एनीवेज दूसरी चीज़ जो है हमें रास्टीरियो में से इंपोर्ट करनी है, वो विंडो जो है ये मॉड्यूल हमें इंपोर्ट करना होगा और नमपाई को हमें इंपोर्ट करना है। नमपाई बेसिकली आपकी क्या करती है, ये आपके जो रास्टर्स के एरेज हैं उनके साथ डील करती है, मल्टी डायमेंशनल एरेज के साथ। ओके, एनीवेज अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें डिफ़ाइन करना है डिवाइड रास्टर को, और उसके बाद क्या करना है कि हमें सोर्स रास्टर जो हमारे पास हमारा इनपुट रास्टर है उसको यहाँ पर ओपन करवाएंगे विद द हेल्प ऑफ रास्टीरियो डॉट ओपन, और रास्टर पाथ जो हम नीचे इसका देंगे। और फिर थर्ड स्टेप में यहाँ पर आप देखें कि हमने SRC की मदद से इसकी विड्थ को रीड कर लिया और इसकी हाइट को रीड कर लिया। फिर हम क्या करेंगे कि हम कैलकुलेट द विड्थ एंड हाइट ऑफ ईच सब रास्टर। अब यहाँ पर हम देखें कि हमें जो हाफ विड्थ है वो हमें किस तरीके से चाहिए। हमें 2 पार्ट्स चाहिए इसकी विड्थ के, क्योंकि हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हैं। अगर हम इसको हाफ करना चाहते हैं रास्टर को, अगर हम इसको हाफ करना चाहते तो वहाँ पर हमें 1 लिखना होना था, लेकिन अब हमें क्या करना है कि इसकी जो विड्थ है वो भी हमें 2 पार्ट्स में चाहिए, और इसकी जो लेंथ है हमें हाइट है वो भी हमें 2 पार्ट्स में चाहिए। मीन्स हमारे पास हो जाएंगे 4 पार्ट्स। तो यहाँ पर मैंने हाफ विड्थ 2 कर दी और हाफ हाइट मैंने 2 कर दी। ओके, अब हमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है नेक्स्ट, वो क्या करना है, हमें विंडोज़ को डिफाइन करना है। हम अपने टॉप लेफ्ट रास्टर के लिए, टॉप राइट रास्टर के लिए, एंड फॉर बॉटम लेफ्ट एंड बॉटम राइट। यहाँ पर हमने विंडोज़ को 4 विंडोज़ को डिफाइन कर दिया, जो हमने 4 पार्ट्स हमने यहाँ पर बनाने थे। फिर हम आगे क्या करेंगे कि हमें सेव करना है हर पार्ट को, और उसके लिए जो हमने विंडोज़ हमने डिफाइन की थी वो हमने यहाँ पर उसको सेट कर लिया। ओके, उसके बाद हमने मेटा डाटा को अपडेट किया, और फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिफाइन द आउटपुट फाइल पाथ। हमने जो आउटपुट फाइल पाथ होगा उसको हमने डिफाइन कर लिया कि वो किस नेम से सेव होंगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास जो 4 पार्ट्स आएंगे उसका जो पहले 2 लेटर्स या 2 वर्ड्स होंगे वो पार्ट अंडरस्कोर के नाम से होंगे। फिर एक पार्ट जो उसका फर्स्ट पार्ट होगा वो पार्ट 1 के नाम से सेव हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमने i+1 को शो किया हुआ है। मीन्स कि पहला पार्ट हमारे पास 1 का होगा, और उसके बाद जितने भी पार्ट्स हम बनाते जाएंगे वो आगे नंबरिंग उसकी लिस्ट में आती जाएगी। part_1, part_2, part_3 एंड part_4 के नाम से आपके 4 पार्ट्स जो हैं वो टिक की एक्सटेंशन के साथ सेव हो जाएंगे। ओके, उसके बाद हमने एक न्यू फाइल के अंदर जो हमारे सब रास्टर्स हैं उनको हमने राइट करवाना है। वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने राइट करवाया हुआ है। और जब हमारा ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम इसको नीचे प्रिंट करवाएंगे किस नेम से, क्रिएटेड के नेम से, कि जितनी भी हमारे पास आउटपुट फाइल्स आएंगी अगर वो सक्सेसफुली यहाँ पर रन हो जाती हैं तो हम उसकी क्रिएटेड के आगे उसके आउटपुट फाइल का नेम लिखा होगा। ये भी हम आपको नीचे दिखा देते हैं, जब इसको रन करवाएंगे तो ये किस तरीके से आपका प्रिंट होता है। ओके, फिर यहाँ पर जी आपको जो करना है, ये कोड आपको कॉपी पेस्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिर्फ 2 काम करने हैं। पूरा कोड सेट है, आपको और कुछ नहीं करना। एक तो अगर आप यहाँ पे नेम चेंज करना चाहें parts_1 2 3 4, या यहाँ पे कोई भी आप अपना नेम देना चाहें part_ की जगह पे आप दे सकते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपने इनपुट पाथ देना है और आउटपुट डायरेक्टरी को सेट करना है।
यहाँ पर आप रास्टर के पाथ को देंगे। यहाँ पर मेरी जो डायरेक्टरी है, मेरी फाइल का नेम था डायरेक्ट बी डॉट टिफ। इसको मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया और यहाँ पर इसको लाकर मैंने पेस्ट कर लिया, तो ये यही वाला पाथ होगा। यहाँ पर देखिए मैंने इसको पेस्ट किया तो वो वही वाला पाथ है। यस, फिर उसके बाद आउटपुट डायरेक्टरी। अब किस फोल्डर के अंदर जो आपने अपने नेम सेट किया था 4 डिफरेंट फाइल्स का, वो किस फोल्डर में सेव होना चाहिए। तो मेरे पास जो ये वाला फोल्डर है जिसके अंदर मेरी फाइल पड़ी है न्यू फोल्डर 5, मैं इसी के पाथ को कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगी। ओके, ये मैंने पेस्ट किया है तो ये सेम वही वाला पाथ मैंने ऑलरेडी सेट किया हुआ था। ओके, मेरा इनपुट पाथ भी दे दिया, आउटपुट पाथ भी दे दिया। आपको इस कोड के अंदर जो करने का काम है वो ये है कि एक अपना नेम चेंज करना चाहते हैं तो नेम चेंज कर दें यहाँ पर, दूसरा आपने इनपुट पाथ दे देना है, और थर्ड एंड लास्ट वन आपने क्या करना है, आपने आउटपुट डायरेक्टरी मीन्स जहाँ पर आपकी फाइल सेव होगी उस फोल्डर का नेम यहाँ पर दे देना है। इसके अलावा आपको कोड के साथ और कुछ नहीं करना, जस्ट इसको यहाँ पर रन करवाएं और यहाँ पर आपका ये टास्क कंप्लीट हो चुका है विदिन 1 सेकेंड। आप यहाँ पर देखें, हमने जो प्रिंट करवाया था यहाँ पर वो क्रिएटेड के नेम के साथ और आपके जो पाथ है आउटपुट फाइल का उसके साथ यहाँ पे प्रिंट हो चुका है कि ये सक्सेसफुली आपका क्रिएट हो चुका है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। अब यहाँ पर आप अपने फोल्डर को रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पर आपकी फाइल्स डिस्प्ले हो चुकी होंगी। यहाँ पर देखें पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। आपको जस्ट इनको डाउनलोड करना है। ओके, मेरी सारी फाइल्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोड के फोल्डर में जा चुकी हैं। अब हम ArcGIS में जाएंगे और ArcGIS में जाकर अपने डाउनलोड के फोल्डर को ओपन करके अपनी फाइल्स को यहाँ पर ओपन करवा लेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। Okay, if I change the color, it would be more visible to you. Okay, just let me change the color of the second part. और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से हाफ पोर्शन में ये 4 पार्ट्स डिवाइड हो चुके हैं। लेट मी यूज द प्रोमिनेंट कलर। ओके, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से आपके पास जो कंप्लीट फाइल है डायरेक्ट बी की वो ये वाली है, और जब हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो आप देख सकते हैं कि हर पार्ट डिफरेंट हो चुका है और आपकी साइज़ जो फाइल साइज़ है वो भी रिड्यूस हो चुका है। इसके फाइल साइज़ को अगर हम देखते हैं या इसके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को देखते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दीज आर टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर 1241 एंड टोटल नंबर ऑफ रोज आर 2116। इसको हम क्लोज करते हैं। अब हम पार्ट 1 की नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स को अगर चेक करें तो दीज आर 620 ओनली, while number of rows are 1058. ओके, तो आज तक के लिए हमारे लिए इतना ही था कि आपको ये दिखाना था कि किस तरीके से पाइथन के थ्रू आप अपने किसी भी जो लार्ज साइज़ का रास्टर है आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम बात करेंगे कि अगर आपको इन 4
फाइल्स को दोबारा इसको एक ही फाइल में मोज़ाइक करना हो या मर्ज करना हो तो वो हम पाइथन के थ्रू और डेस्कटॉप के थ्रू कैसे कर सकेंगे। तो अगली वीडियो के लिए प्लीज़ स्टे कनेक्टेड।